Hello, friends. Welcome to my channel. First of all, thank you for such an amazing response. जो continuous views आए वो मेरी expectation से ज़्यादा थे. So चलिए अब कुछ सीरीज में मैं आपके साथ मेरा नॉलेज शेयरिंग करने का ट्राई करूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने क्या सीखा. मैं इस मामले में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि मेरा नॉलेज काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है. सो चलिए देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है एंड ये उतना कॉम्प्लेक्स है क्या जितना आपको लगता है या जितना काफ़ी लोगों को लगता होगा. ऑप्शन ट्रेडिंग एक घर खरीदने जैसे काफ़ी सिमिलर है. आप इक्विटी कोई भी शेयर खरीदते हैं तब भी आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि शेयर अच्छा है, बुरा है, क्या है. और सेम चीज़ आपको एक ऑप्शन खरीदने के पहले भी करनी चाहिए. लेकिन ऑप्शन खरीदने के पहले आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है कि अगर आपको किसी इवेंट का पता हो तो आप खरीद सकते हैं. चलिए पहले देखते हैं ऑप्शन होते क्या है. तो जैसे आप घर खरीदने गए किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, तो आप जब घर खरीदने जाते हैं तो आप उसका प्राइस पता करते हैं. फिर आपने प्राइस के बाद आपने एक घर डिसाइड भी कर लिया कि ये घर मुझे खरीदना है. तो आपने घर खरीदना है डिसाइड कर लिया और आपने उसकी डाउन पेमेंट देने की बात कर ली. अब होता क्या है, आप उसकी डाउन पेमेंट देते हैं. से आपने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया, तो आपको एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि ये घर आपको 60 lakhs में ही मिलेगा जब तक आप उसका ईएमआई पे करते रहते हैं, विच इज से अबाउट सम ईयर्स. एंड तब तक वो आपको घर 60 lakhs में ही मिलेगा. ऑप्शंस भी काफी सिमिलर होते हैं. ऑप्शंस भी आपको एक राइट देते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं होता. आपको एक राइट देते हैं कि आप एक शेयर को एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं बिफोर अ पर्टिकुलर डेट. काफी सिमिलर होते हैं उनसे. चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है ऑप्शंस में. सो ऑप्शंस में और घर में एक और सिमिलैरिटी है. मान लीजिए आपने घर खरीद लिया, आप उसका ईएमआई पे करते जा रहे हैं. अब किसी दिन आपके घर के सामने एक मॉल बनने का न्यूज आ जाता है. अब ये घर आपने अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया हो तो आपका इन्वेस्टमेंट काफी फ्रूटफुल रहा. कैसे? क्योंकि अगर आपके घर के सामने एक मॉल बन रहा है तो आपके घर की प्राइस बढ़ जाएगी. अब चलिए अगर आपको एक घर का प्राइस का बेनिफिट उठाना हो तो कैसे उठा सकते हैं. आपके लोकेलिटी में अभी कोई बायर तो मिलेगा नहीं. अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है तो आपके पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में तो नहीं मिलेगा. एंड अगर कोई इंटरेस्टेड बायर आपका घर खरीदना चाहता है तो कैसे खरीदेगा. आपको पूरा 60 लाख दिए बिना आपको 10 लाख का रिटर्न मिल सकता है. अब नॉर्मली कैसे आपको 10 लाख का रिटर्न मिलता. आपने 60 लाख का घर खरीदा, आप ईएमआई पे करते, 60 लाख पूरा पूरा पे करते विद इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, एंड फिर आप उसको 70 में बेचते. तो आपने 60 lakhs पहले दिए हैं कैश और फिर आपको 10 लाख का रिटर्न मिला 70 में बेचने के बाद. ये गेन करने का दूसरा तरीका भी है. अगर आप अपना करंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 लाख रुपए में किसी को बेच दें, 10 लाख प्रॉफिट एंड 10 लाख डाउन पेमेंट, 20 लाख रुपए में किसी को बेच दें, तो आपको इंस्टेंटली 10 लाख का प्रॉफिट मिल सकता है. सेम चीज स्टॉक्स में आप कर सकते हैं. कैसे? तो जो स्टॉक होता है वो एक घर की तरह होता है. आपके स्टॉक्स के भी ऑप्शंस होते हैं, कॉल और पुट. कॉल मतलब आपका प्राइस ऊपर जाने वाला है, एक्सपेक्ट कर रहे हो आप. पुट मतलब स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है. आपको क्या करना चाहिए, किसी भी इवेंट के पहले आप स्टॉक का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद लो या आप स्टॉक खरीद लो, जो भी कंफर्टेबल हो. क्यों? अब जैसे कि कोविड-19 के बाद अब रिजल्ट्स आने वाले हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, जीडीपी डेटा आएगा, न्यूज आएंगे, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे. उसके वजह से प्राइजेस अप एंड डाउन होंगी. स्टॉक की प्राइसेस डिसाइड करती हैं इंडेक्स की प्राइस. तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि इंडेक्स की वजह से कोई डाउन इफेक्ट आएगा. आ सकता है बट काफी कम चांसेस है जब तक आप बड़ी कंपनीज में ट्रेड कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपको न्यूज पता है, फॉर एग्जांपल एक रिलायंस का राइट इशू का न्यूज आया था. राइट इशू के पहले अगर आपको पता होता तो आप देख लीजिए उस टाइम पे स्टॉक मार्केट काफी भागा था. उसका उसका जो प्राइस था वो सडन एकदम स्टॉक रॉकेट हो गया था उसका. अगर आपको उसके पहले पता चल जाए कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, या चलिए आपको आज ही पता चल गया, तो अभी भी आप उसको अगले दिन खरीद सकते हैं. अगले दिन जब खुलेगा तब खरीद सकते हैं. कैसे? क्योंकि आपको पता चला है, आप भी खरीदने वाला है, दोस्त लोग भी खरीदने वाले हैं. तो उसके बाद आप खरीद लो सस्ते में और फिर जब ऊपर जाएगा तब आप बेच दो. सीधी बात, आपका प्रॉफिट आ जाएगा. आप सेम चीज ऑप्शन में भी कर सकते हैं एंड ऑप्शंस में स्टॉक से ज्यादा फायदा होगा. कैसे? ऑप्शन खरीदना बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट को बेचने जैसा है. आपको 60 लाख नहीं 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बेचना है और 10 पे 10 का रिटर्न मिलता है. इक्विटी में अगर आपने 60 ना लगाया हो, पूरा कैपिटल ना लगाया हो, तो काफी बेहतर होता है.
चलिए आगे देखते हैं इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल खरीदते हैं, अगर आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है तो पुट खरीदते हैं। अब ये कैसे डिसाइड करना कि मुझे कौन सा कॉल खरीदना है और कौन सा पुट खरीदना है? तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उन्हें नॉर्मली कोई भी इवेंट का इम्पैक्ट वो लोग पहले से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आप इतना समझिए कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, उससे ज़्यादा रिसोर्सेज एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास होंगे और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के पास होंगे। कैसे? क्योंकि वो फर्म्स रन कर रहे हैं, उनके पास मैन पावर है। आप एक दिमाग हो, वो 10 दिमाग हो सकते हैं। क्योंकि उनके पास 10 लोग हैं जो उसी पर्टिकुलर सेक्टर में ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सो इट इज क्वाइट लाइकली कि जो वोलेटिलिटी एक पर्टिकुलर इवेंट की है, वो इवेंट की वोलेटिलिटी या तो पहले आ चुकी है या तो करंटली आने वाली है। बट आने की, अगर कोई रिजल्ट्स जैसा इवेंट है तो उसकी पहले ही आ चुकी होती है। क्योंकि अगर जैसे कि कोविड हो गया, कोविड की वजह से इम्पैक्ट नेगेटिव आने वाला है। अब कौन सा कितना नेगेटिव आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन कितना मतलब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये काफी इंडस्ट्रीज में पता चल गया होगा। जैसे कि एचयूएल हो गया, एचयूएल में या इलेक्ट्रिसिटी बिल में कभी किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल ना भरा हो कोविड की वजह से, ये तो पॉसिबल हुआ नहीं है। सेकंड, आपने जरूरत का सामान ना खरीदा हो, ये भी नहीं हुआ है। रादर उनकी सेल्स और ग्रो हुई है। हाँ, नॉर्मल के कंपैरिजन में कितनी हुई है ये नहीं पता, लेकिन कंपेयर्ड टू द रेस्ट ज्यादा बड़ी है। तो काफी चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, और वो चीजें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ले रखी होगी। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, जैसे कि रिलायंस राइट्स इशू हो गया। तो रिलायंस का जो राइट्स इशू हुआ था एक महीने पहले, उसका अभी एक इवेंट आने वाला है। क्या इवेंट है? 10 जून को उसके शेयर्स अलॉट होंगे जिन लोगों ने भी राइट इशू को सब्सक्राइब किया था। अब न्यूज तो ऑलरेडी आ चुका है कि 1.6 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है वो। अब क्या होगा, उस दिन लोगों के अकाउंट में शेयर्स दिखेंगे। और फिर क्या है, अभी भी वो हो रहा है कि आपका जो राइट इशू है वो आप ट्रेड कर सकते हो। अब होगा क्या, आपको कितने में मिल रहे हैं शेयर्स? उसमें 1257 पे। करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 1579। सीधा प्रॉफिट दिख रहा है। कई लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि यार चलो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट ले लेते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि चलो प्रॉफिट बाद में लेंगे, थोड़ा और ऊपर जाने दो। क्योंकि ऑलरेडी बाकी प्लेयर्स भी, जैसे कि आज अबू धाबी के मुबादला ने 1.2 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करे जियो प्लेटफॉर्म्स में। सो काफी इन्वेस्टर्स हैं जो रिलायंस में स्टेक ले रहे हैं, जिसकी वजह से उसका डेट कम होता जा रहा है। तो क्या पता उसका प्राइस 1700 भी चला जाए। सो ये दोनों इवेंट्स हैं, और इसकी वजह से या तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है या तो प्राइस नीचे भी जा सकती है। से अगर सब लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दें तो प्राइस 1579 से 1257 की तरफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर वो डिफरेंस खत्म होता जाएगा। लोग जितना बेचना शुरू करेंगे, 1257 से नीचे गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी कॉस्ट पे आप खरीदा उतनी कॉस्ट पे आप नहीं बेचेंगे। जाहिर सी बात है कि या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए एक इवेंट है। चलिए अब देखते हैं इस इवेंट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें दो स्ट्रैटेजीज है। पहली, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। एक इवेंट के बाद मार्केट कभी स्टैग्नेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई इवेंट या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। स्टैग्नेंट कब होता है? जब किसी चीज का रिजल्ट अवेटेड हो, या कोई कुछ चल रहा हो जिसका रिजल्ट पेंडिंग हो, कोई बोर्ड मीटिंग हो जिसका डिसीजन आना बाकी हो, तब वो साइडवेज जाता है। जब इवेंट होता है तो मार्केट या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है। एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप दोनों ही खरीद लो, ऊपर भी नीचे भी। मार्केट चाहे जहां जाए, आपका पैसा सिक्योर्ड है, आपको प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप रिजल्ट का वेट करें कि भाई रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया। जब पॉजिटिव आएगा तो आप अप डायरेक्शन में खरीद लो, जब नेगेटिव आया तो आप डाउन डायरेक्शन में खरीद लो, एंड उसको उसी दिन खरीद के बेच दो। जिससे क्या, सिंपल हो गया, आपका प्रॉफिट सिक्योर्ड है। डायरेक्शन तो उस दिन एक ही होने वाला है, उस दिन आपको दूसरे डायरेक्शन में जाने का डर नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस दिन नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लोगों का पर्सपेक्टिव एक ही होता है, या तो ये अच्छा है या तो ये बुरा है। जब चेंज आने लगे तब आप बेच दो। चलिए अब और डिटेल में देखते हैं कि स्ट्रैटेजी वन कैसे काम करती है, जहां पे आपको दोनों साइड्स खेलना है। अगर आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, चलिए रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। मैंने कैसा क्या कहा था, अभी प्राइस 1579 है। अगर आपको अप साइड खरीदना हो तो चलिए 1700 देखते हैं। अब मैंने क्यों ये प्राइस चूज करी? जब मैंने ऑप्शन चेन देखा तो मुझे पता चला कि ऑप्शन चेन में जो एफ ने अभी हाईएस्ट बाइंग
कर रखी है वो इन 3 लेवल्स पे कर रखी है। ऑब्वियसली एट द मनी पे तो होगा ही 1500 1600 के लेवल्स पे, जहाँ पे करंटली प्राइस है वहां पे तो बहुत ट्रेडिंग हो रही होगी, बट उसके अलावा कहाँ चल रही है? तो जब मैंने देखा कि 14 lakhs का जो ओपन इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे देखिए 14 lakhs का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1700 रुपीज की प्राइस पे बैठा है, एंड 11 lakhs का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1500 की प्राइस पे बैठा है। जिसका मतलब है कि दोनों साइड के प्लेयर्स हैं, उनको लगता है या तो ये प्राइस आ सकती है या तो ये प्राइस आ सकती है। हम क्या करेंगे? हम स्ट्रैटेजी वन में अगर खेलना है हमें तो दोनों खरीद लेते हैं। एक कॉल ऑप्शन खरीद लेता 1700 वाला, एक पुट ऑप्शन खरीद लेता 1500 वाला। अब इससे होगा क्या? मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपकी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की प्राइस हमेशा एक बैलेंस में घूमती रहेगी, जिससे आपका कैपिटल खत्म नहीं होगा। जब तक मार्केट स्टैग्नेंट नहीं है, सेम रेंज में नहीं घूम रहा है, तब तक आपका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहेगा और आपका कैपिटल सिक्योर्ड है। अब कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? जैसा हम देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कॉल ऑप्शन की लास्ट डेट प्राइस थी यहाँ पे 16.25। 16.25 उसका लॉट साइज है 505 शेयर्स का, तो 16.25 इंटू 505 विच इज 8206। सिमिलरली पुट ऑप्शन में देख सकते हैं 22 रुपीज का प्राइस है। तो पुट ऑप्शन में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पुट का हो गया 22 रुपीज इंटू 505 विच इज 11,000 रुपीज, 11,110। टोटल देखेंगे तो रफली अराउंड 20,000 रुपीज आपके लगेंगे। अब चलिए देखते हैं इसमें प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, सिनेरियो क्या निकल के आता है। तो 3 सिनेरियोज निकल के आएंगे आपके। सिनेरियो 1 कि प्राइस इवेंट के बाद 1700 पहुंच जाए। सिनेरियो 2 कि प्राइस गिर के 1500 के नीचे चला जाए। सिनेरियो 3 कि प्राइस इसी रेंज में घूमता रहे। सिनेरियो 3 इज द ओनली सिनेरियो जहां पे आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर प्राइस सेम रेंज में घूम रहा है तो आप ही के कॉल और पुट की वैल्यू गिरेगी दोनों की, आपका उसी सिनेरियो में लॉस हो सकता है। अब चलिए देखते हैं सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में कैसे प्रॉफिट होगा। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिनेरियो 1 में आपकी कॉल ऑप्शन की प्राइस 40 पहुंच जाएगी और दूसरे ऑप्शन की प्राइस 30 पहुंच जाएगी। आपने टोटल कितने में खरीदा था? आपने टोटल रफली खरीदा है से 16 एंड 22, दैट इज 38 रुपीज में। आपको फिर भी 12 रुपए का फायदा मिल सकता है। अब ये मैं जो कह रहा हूँ वो हवा में कह रहा हूँ क्या? चलिए देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो 700 रुपीज का गैप है, आप देखिए कि 100 रुपीज के गैप में कितना मोमेंटम आया। जो 16.25 का है, अज्यूम करो कि प्राइस 1700 पहुंच जाती है, तो करंट मेरी प्राइस जो इसकी चल रही है वो मेरी प्राइस की बन जाएगी। सो रफली अराउंड 40 रुपीज गिन रहा हूं मैं, फिर भी कंजर्वेटिव नंबर। आज जो मैंने पिछला ऑप्शन खरीदा था, मैंने 1600 का कॉल ऑप्शन खरीदा था, इसी का हाई दिन का गया है 65 रुपीज, बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग ओनली 40 रुपीज। चलो 40 रुपीज ही सही आएगा। 40 रुपीज इसका जब आएगा तो जो दूसरा ऑप्शन है आपका पुट ऑप्शन, उसका वैल्यू जीरो नहीं हुआ होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि जब जून 10 को जब रिजल्ट आएगा उसका, तब मंथ खत्म होने में ऑलरेडी टाइम होगा, जिसके वजह से सबको पॉसिबिलिटी लगी रहेगी, सबको क्यूरियोसिटी लगी रहेगी कि नहीं अभी 20 दिन और है, क्या पता मार्केट नीचे आ जाए। इसलिए उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसा यहाँ पे 9 रुपीज के आसपास है, और नीचे जाएंगे तो शायद एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो बेनिफिशियल है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारी टोटल बाय कितने की है? 38 की है। एनीथिंग अबव 38 इज अ प्रॉफिट फॉर अस। कितना प्रॉफिट? पर रुपी 500 रुपीज प्रॉफिट, दैट इज 6 रुपीज। इसका मतलब 3000 रुपीज प्रॉफिट आपका है। इसमें अगर आप पॉसिबली इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इवेंट के पहले इन्वेस्ट करें या फिर इवेंट के बाद इन्वेस्ट करें। पॉसिबल अपसाइड इज 3000 टू 6000 रुपीज। अगर आपने दोनों साइड खेला है तो 3000 होगा, और अगर आपने सिंगल साइड खेला है तो 6000 होगा। अब चलिए देखते हैं सिंगल साइड में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। सिंगल साइड में आप मार्केट का वेट करो। एक बारी मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि क्या पता चलेगा आपको कैसे वेट करना है इसमें। तो ये रिलायंस का चार्ट हो गया, ठीक है। रिलायंस का जब न्यूज आया था ना कि वो फेसबुक के साथ, फेसबुक इज बाइंग स्टेक इन दैट, तब ये दिन था। रिलायंस का जब डील अनाउंस हुआ तो आप देखिए नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ है। कितना बड़ा गैप अप है? क्लोजिंग था 1225 का, इट हैज ओपनड एट 1300, अ स्ट्रेट 100 पॉइंट जंप्स इन अ सिंगल डे। 10% के करीब मूवमेंट था उस दिन। सेम चीज इवेंट्स में होती है, जब एक इवेंट का स्केल होना चाहिए बस। मैं आगे एग्जांपल्स और दूंगा कि ऐसे और भी इवेंट्स हुए हैं। इसमें क्या करना चाहिए आपको? आप उसी दिन सुबह खरीद लीजिए। चलिए चार्ट पे दिखा देता हूँ कि उस दिन सुबह कैसे खरीद सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप उस दिन था 21 अप्रैल।
ओके, सो मैं 21 अप्रैल का चार्ट खुलने का वेट करता हूँ और 21 अप्रैल पे आ जाता हूँ। ओके, सो ये रहा। जैसे ही आपको उस दिन दिखा कि उस दिन जो मार्केट है उस दिन इतना गैप अप खुला, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर नीचे आया, बट जगह आपने मान लीजिए आपने तभी भी खरीद लिया। सो करंट प्राइस उसकी 1579 है ही, बट उस दिन भी देखिए, उस दिन भी मार्केट की प्राइस बढ़ती गई है एंड 1318 से लेके वो ऊपर फिर भी क्लोज हुआ है 1367 तक, विच इज अराउंड 1367 माइनस 1318, विच इज स्टिल अ 50 रुपीज जंप, 49 रुपीज जंप। आपको इक्विटी में भी उस दिन फायदा हो सकता है। आप अपनी रिस्क के हिसाब से इक्विटी या फिर ऑप्शंस किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बट आई वुड से आप अभी स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक सेकंड इनकम सोर्स बनाना करंट टाइम्स में काफी जरूरी है। आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से आपका शायद चले शायद ना चले, बट आई ऑलवेज बिलीव अच्छा रहता है अगर आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो। इससे क्या है कि आप थोड़ा फ्री रह सकते हैं जब आपको चेंज करना हो, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपके कवर हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी 2 में हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। सो अगर आपको अब इसमें सिंगल साइड खरीदना हो तो आप उस दिन का वेट करें जब उसका इवेंट अनाउंस हुआ हो। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको जून 10 या जून 12 का वेट करना पड़ेगा। जून 10 को अलॉटमेंट होगी, जून 12 को उसमें ट्रेडिंग एक्टिवेट होगी। सो आप उस दिन का वेट करें एंड फिर नेक्स्ट डे जब मार्केट या तो ऊपर खुले या तो नीचे खुले, जिस डायरेक्शन में भी खुले आप उसका ले लें। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदें, मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट ऑप्शन खरीदें। चलिए आपको कुछ और इवेंट्स बताता हूँ जो कि आजकल में हुए। एक इवेंट हुआ था एनटीपीसी का, कि एनटीपीसी इज गोइंग टू बाय स्टेक इन अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप पावर डिस्ट्रीब्यूशन। टाइटन की बोर्ड मीटिंग बैठने वाली है एंड भारतीय इंफ्राटेल एंड इंडस टावर्स का मर्जर होने वाला है, जिसका मर्जर का डिसीजन आने वाला है ऑन जून 11। वेल, ये मर्जर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मर्जर विल लीड टू एन एंटिटी जो कि वर्ल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बन जाएगी, भारतीय इंफ्राटेल एंड इंडस टावर्स का मर्जर। अब इसमें कितना रिटर्न आ सकता था? फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने एनटीपीसी का दिखा दिया है कि आज 2.89% मूव हो गया। एक स्लो मूविंग स्टॉक है, फिर भी इसने इतना मूवमेंट दिखा दिया एक दिन में। अगर आपको अभी तक का कंटेंट रेलिवेंट लगा हो तो आप एक बार सिर्फ इंफ्राटेल का मूवमेंट चेक कर लीजिए। क्या था, मैंने आपको बताया था कि रिलायंस का मूवमेंट एक दिन में 10% हुआ था। आप इंफ्राटेल का मूवमेंट चेक करो कि इंफ्राटेल का एक दिन में मूवमेंट कितना हुआ है। मैं इस वीडियो से क्या कम्युनिकेट करना चाहता था? मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आपको कोई भी इवेंट के बारे में पता चल रहा हो कि यार ये इवेंट आने वाला है, या आपने न्यूज़ में पढ़ा हो, तो क्यों ना एक बार एक और लेवल डीपर जाया जाए, क्यों ना चेक किया जाए कि उसमें कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी है क्या। या तो चलिए उसी दिन चलिए थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। चलो अगर 1500 का भी शेयर है, आप एक शेयर खरीदो। एक शेयर में आप खरीद के देखो कितना मिलता है, और उसके बाद आप उसके सेम ऑप्शन प्राइस भी चेक करो। आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या वो डिफरेंस 60 लाख इन्वेस्ट करके 70 लाख लेना है, 10 लाख प्रॉफिट, या क्या वो डिफरेंस 10 लाख इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपए प्रॉफिट लेने का है? आप जितना ट्राई करेंगे उतना बेटर होगा, बट आई वुड ऑलवेज थिंक दैट एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम किसी को हर्ट नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं और ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ अगर कोई किसी का इससे बेनिफिट हो जाता है तो इट इज़ ऑलवेज गुड। थैंक यू।